सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशानम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वे मंगल्ये मंगल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दे त्विषविसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पते मोक्षामि समये पावो मिणिमो सुदिके बिलीवणिदं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिश्वावाय वावाय सर्वभावान्तरक्षदि श्रीमत्परं गम्भीरं स्यादिवादयामोगलाञ्छिनं जिया त्रिलोकिनाथस्य शासिनं दिनशासनम्। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। भगवान आत्मा एकत्व में टंकोत्कीर्ण है। आत्मा ने अपने टंकोत्कीर्ण एकत्व को छोड़ा नहीं है। अनेक प्रकार की वैभाविक अवस्थाएं बनती हैं। आपको निकलने का विकल्प जवड़ निकलना निकल अनेक अवस्थाएं बनती हैं, तब भी यह तो एकत्व में ही टंकोत्कीर्ण रहा। एकत्व और टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप ही रहा। एकत्व में ही टंकोत्कीर्ण बनाने के लिए पूरा समय सार है। पर्याय में द्रव्य ऐसा उकर गया है, ऐसा आ गया है कि अब अनंत काल जाए ना, ऐसा यहाँ लिया है। तो पूरे समय सार में आत्मा को टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप है, ऐसा कहा। और ये जो 3 स्तुतियों का प्रकरण आया, उन स्तुतियों में जो पहले नंबर की स्तुति थी, और पहली स्तुति जितेंद्रिय जिन रूप, फिर जितमोह जितेंद्रिय जिन के बाद में जितमोही जिन, उसके बाद में क्षीण मोही जिन पने की तीसरे नंबर की स्तुति का अवतार हुआ। अब यहाँ आत्मा मोह का अभाव हुआ
तो एकत्व में टंकोत्कीर्ण हुआ। ये आखिरी शब्द थे गाथा 33 के आखिरी टीका के आखिरी के वचन। भाव्य भावक भाव क्या अभाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ। अमित जी मिला। परम आत्मा तो स्वभाव से देखें तो भगवान आत्मा एकत्व में ही टंकोत्कीर्ण है। और जब प्राप्ति की अपेक्षा से लें तो ये भी ज्ञायक शंकर दोष आता था सो दूर करके एकत्व में टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव द्वारा पहले भी कहा था। दूसरे पहले नंबर एकत्व टंकोत्कीर्ण, दूसरी स्तुति में एकत्व में टंकोत्कीर्ण और तीसरी स्तुति में ऐसा एकत्व में टंकोत्कीर्ण हुआ कि परमात्मा हो गया। स्वभाव से देखें तो सर्व आत्मा एकत्व में टंकोत्कीर्ण है। एकत्व में टंकोत्कीर्ण है मतलब क्या? अपने एकत्व पने को छोड़ा नहीं है, निज भाव को छोड़े नहीं। किंचित गहे पर भाव ना जाने बदेखे मैं वही, ज्ञानी करें चिंतन यही। ज्ञानी यही चिंतन करते हैं कि मेरे चैतन्य परमात्मा ने अपना एकत्व भाव को छोड़ा नहीं है और अनेकत्व पने को ग्रहण किया नहीं है। ये तो हुआ स्वभाव। और जब जितेंद्रिय जिन पना हुआ तब श्रद्धा की अपेक्षा से एकत्व में टंकोत्कीर्ण हुआ। जित मोह पना हुआ तब चारित्र मोह के दमन की अपेक्षा उपशमन की अपेक्षा से एकत्व में टंकोत्कीर्ण हुआ। और क्षीण मोह हुआ तो अब एकत्व में ऐसा मिला कि अब कभी परत्व आने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि भाव अब जो एकत्व में टंकोत्कीर्ण होना चाहते हैं उनको भावक के उदय में भाव्य रूप परिणमित नहीं होना। भावक का मोह कर्म के उदय में यदि भाव्य रूप परिणत होता है तब एकत्व टंकोत्कीर्ण परमात्मा इससे दूर चला जाता है। तो ये भगवान कहते हैं अब उसका अभाव हो गया। किसका अभाव हो गया? कि भाव्य भावक भाव का अभाव होने से भावक जो मोह कर्म था, भाव्य उसके उदय में जो राग देश आदि प्रणाम थे उनका अभाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण अर्थात क्या? जो अपना एक चैतन्य परमात्मा था उसी परमात्मा में ही अब अपूर्णतया मग्न हो गया, लीन हो गया। ऐसा परमात्म पद को प्राप्त हुआ। वह क्षीण मोहे जिन कहलाता है। यह तीसरे नंबर की स्तुति हुई। तो यहाँ एकत्व में टंकोत्कीर्ण का भाव ये है कि यह जो पर्याय थी वह द्रव्य में मिल निमग्न हो गई। मतलब अब पर्याय ने पर्याय की सत्ता को छोड़ दिया और वो द्रव्य में हो गई। अब वो पर्याय जब चौथे ही गुणस्थान में थी तब भी उसने पर्याय ने अन्य रूप तो छोड़ ही दिया था।
पर मैं पर्याय हूं, ऐसा पर्याय ने अपना पर्याय रूप अनुभवन बंद कर दिया था। पर्याय अपने को पर्याय नहीं कहती है, पर्याय अपने को पामर नहीं कहती है, दीन नहीं कहती है, अनित्य नहीं कहती है, पर्याय अपने को ध्रुव कहती है। जो ज्ञानी की जो ज्ञानमय पर्याय है वह है तो पर्याय, और अनुभव क्या करती है तो अनित्य। जो अनुभव करने वाली पर्याय है वो नित्य की अनित्य। वो हाँ, जो पर्याय है जो अनुभव करने वाली है तो वो नित्य है कि अनित्य है? अमित जी, अनित्य है। लेकिन क्या अनुभव करती है कि मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ध्रुव हूं। इसका नाम एकत्व में टंकोत्कीर्ण हुई। ओ पर्याय तो क्षण क्षण में बदलती है, लेकिन बदलते रूप अनुभव नहीं करती। मैं सदा एक सी रहने वाला द्रव्य हूं। मानो बाबूजी का उदाहरण याद करें तो वो राधिका जो है वो कृष्णमय हो गई, ऐसा उदाहरण देते साहित्य का। वो तो वो मैं कृष्ण हूं ऐसा मानती, बाबूजी उदाहरण देते। ऐसा तो पर्याय कहती है मैं द्रव्य हूं, मैं ध्रुवी हूं, मैं एकत्व हूं, यह वो अनेक। लेकिन अनुभवन जो करती है वो एकत्व का करती है। तो यहां कहते एकत्व में टंकोत्कीर्ण ऐसी हो कर गई कि कभी एकत्व को छोड़े ना। तो स्वभाव तो सभी का है, स्वभाव की प्रतीति होने पर जितेंद्रिय जिनपन आया तब एकत्व का टंकोत्कीर्ण, जित मोहीपन आया तब एकत्व में टंकोत्कीर्ण, क्षीण मोहीपन आया तब एकत्व में टंकोत्कीर्ण। तो अब ऐसे टंकोत्कीर्ण हुए कि अब कभी अनेक भाव आने वाले नहीं है, आप परमात्मा हो गए। तो यहां तीसरे नंबर क्या, मानो उपयोग पूरी तरह से द्रव्य में निमग्न हुआ और परमात्मपने को प्राप्त, मानो बस आ गया परमात्मपना, यानी 12वां गुणस्थान है और परमात्मा कह दिया है। अपन तो 13वें गुणस्थान वालों को परमात्मा कहते हैं, ये तो कह रहे एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा, यानी 12वां है अभी। और क्या हो गए कि परमात्मा हो गए। परमात्मा हो गए मतलब वीतरागता आ गई, अब तो सर्वज्ञता रह गई। 12वें गुण स्थान में वीतरागता आई कि नहीं आई? पूर्ण वीतरागता, यानी परमात्मपना आ गया। अब क्षीण मोह जिन कहलाता है, जितेंद्रिय जिन, जितमोही जिन, क्षीण मोही जिन और सर्वज्ञ जिन। जिनकी पूजा, जिनकी स्तुति कर रहे हैं वे हैं सर्वज्ञ परमात्मा, और जो स्तुति कर रहे हैं वे क्षीण मोही जिन। मोह को क्षीण करके जिनकी स्तुति जिन पने से होती है, जिनकी स्तुति जिन होने से होती है। आत्मा की स्तुति आत्मा से होगी, और आत्मा जैसा आत्मा है वैसे आत्मा बन जाओगे तब आत्मा की स्तुति होगी। ये कह रहे हैं कि उनने मोह को नाश कर दिया, तो भगवान कहते तिस दिन तुम मोह का नाश कर दोगे तब हमारी उत्तम स्तुति होगी। जब तक तू इस मोह जाल में पड़ा रहेगा तब तक हमारी स्तुति, हमारी वंदना नहीं होगी। तो ये भगवान आचार्य परमात्मा ये स्तुति करते हुए, भक्ति करते हुए कहते हैं कि मेरे जैसा बनने पर ही मेरी स्तुति हो पाएगी। तो ऐसी तीनों स्तुतियों में आचार्य भगवान ने कहा, कल आपका प्रश्न था एकत्व टंकोत्कीर्ण, थोड़ा सा स्पष्टीकरण और कर दो, बाद बाकी अपन बाँच चुके हैं। कलश की वाचना प्रारंभ करते हैं। वाचो कलश एक साथ। एकत्वं व्यवहारे तो न तु पुनः
कायात्मनोर्निश्चयान् नुस्त्रोतं व्यवहारतोऽस्ति वपुषा स्तुत्वा न तत्त्वतः स्त्रोतं निश्चेतश्चितो भवति चेत् स्तुतैव सेवं भवेन् नातस्तीर्थकरस्ते वोत्तरबला देकत्वमात्मांगयो। कहते हैं अब यहाँ इस निश्चय व्यवहार रूप स्तुति के अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। 3 स्तुति आचार्य भगवान ने लिखी और अभी पहले में भी कलश नहीं दिया, दूसरे में भी कलश नहीं दिया, तीसरे में आकर के कलश दिया है। पहली दूसरी में कलश आया क्या? नहीं आया ना। अब कलश दिया है। अब पूरा कार्य हुआ तो हृदय उछलने लगा। हृदय उछला तो कलश कर रहे। अब जब विशुद्धता से हृदय, देखो जा गद्य है बुद्धि प्रधान और पद होता है विशुद्धता प्रधान। जब वो गाने लगते मगन हो जाते हैं, विद्वानों की भाषा आपने सुनी होगी कि जब वो ज्ञान से का तब तो टीका लिखते हैं और जब मगन हो जाते हैं तो निकलने लगते हैं वे कलश। तो जानते हो जो जितना भावना प्रधान होगा उसकी उतनी काव्य धारा निकलती है। तो अब देखो प्रवचन सार जी बुद्धि प्रमाण बौद्धिक विस्तार वाला ग्रंथ है, तो उसमें 10-12 मुश्किल से कितने हैं कलश? इतने ही हैं 10-12 कलश हैं मुश्किल। प्रवचन समय सार में कितने कलश हैं और नियम सार में इससे भी ज्यादा है, क्योंकि वो पूरा भावना प्रधान है। तो यानी रस बनाने के लिए काव्य का अवलंबन लेवाते हैं। अब जब समझाना है विषय, जहाँ विषय को जहाँ 257 के लगभग हैं 257-77 हैं बेटी 78 नियम सार में से भी ज्यादा है। देख ले कितने 311 और प्रवचन सार में मुश्किल से 12-15 हैं 22 है। देख लियो बेटे है ज्ञान मतलब कम है। क्यों? उसका कारण क्या है कि वहां समझाना मुख्य है, वहां बौद्धिक विषय ज्यादा है, बुद्धि का विषय, और इनमें डुबाना है। जब डुबाना होता है तब काव्य धारा। तो ऐसे ही इसको कहते हैं चंपू काव्य। आप तो जानते हो हाँ कि जब गद्य और पद्य दोनों चलते हैं तो ऐसा। अब मैं साहित्य की व्याख्या करने नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ अध्यात्म की चर्चा के लिए बैठा हूं। तो यहाँ आचार्य महाराज का जब हृदय उछलने लगे, इतनी व्याख्या का अभिप्राय मेरा ये है कि आपका भी अब हृदय उछलना चाहिए। टोडरमल जी का शिष्य कुछ पूछे या भी यहाँ पूछते हैं, उसके पहले आपको अंदर में ये लगना चाहिए कि मेरे अंदर तो पूछने का भाव ही नहीं आ रहा। अर्थात क्या कि मैंने विषय को गंभीरता से नहीं बांचा। तो दोबारा बांचो तो जो वो पूछ रहे हैं वो अपने अंदर से निकलने लगे, तब तो समझो मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाचन में बहुत आनंद आएगा आपको। विषय को बांचते हैं। शरीर और आत्मा जब डूब जाओ एकत्व में टंकुत किरण परमात्मा पनाही बना दी, मानव परमात्मा ही हो गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं काय आत्मनो व्यवहारता एकत्वम, शरीर और आत्मा के व्यवहारने से एकत्व है। जीते से भाई गंभीर विषय ले लो, मैं तो शाम को बुलाता हूँ तुमको। हाँ ये 85 पेज
85 दादाजी पीछे वाले। शरीर और आत्मा के व्यवहार ने से एकत्व है। क्या कहा? वो ही विषय चल रहा है, तुम भूल गए होगे। आचार्य तुम तो समझ रहे होगे जी क्षीण मोह जो विषय शुरू क्यों हुआ था, क्योंकि वेद विज्ञान की बात चर्चा चल रही थी। वो बड़े सूक्ष्म वेद विज्ञान की चर्चा आ गई थी। नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्नता की बात कराई आचार्य महाराज ने, और कराते हुए और आचार्य महाराज ने सीधा सा ये कह दिया था सचित अचित मिश्र ये सब पुद्गल द्रव्य मैं नहीं हूँ, और भी नाना प्रकार की जो बात है वो मूढ़ है, बहिरात्मा है, मूढ़ बहुभांति पुद्गल द्रव्य को अपना कहे। तो शिष्य बोला कि महाराज मूढ़ ही कहते, ज्ञानी भी कहते, कहने मूढ़ कहता है। तो फिर तुम तीर्थंकर के आत्मा स्तुति करते हो तो भावी तो शरीर आश्रित स्तुतियां होती हैं, तो वे तो ज्ञानियन ने लिखी हैं, और आप कह रहे हो शरीर को अपनो शरीर को कहता है वो मूढ़ है। तब महाराज बोले तुझे ने विभाग का कथा पता नहीं है। यह कहते हुए कि वो जो स्तुतियां हैं वो व्यवहार ने आश्रित हैं, ऐसा उठाते हुए फिर यहाँ जो निश्चय स्तुति करी वो दो प्रकार से करी। एक तीर्थंकर की निश्चय स्तुति, वो निश्चय व्यवहार जो निश्चय के पहले का निश्चय, तो वो स्तुति तीर्थंकर की क्या थी कि केवली गुणस्तवन से केवली स्तुति होए है, कि जो शरीर के आश्रित केवली की वंदना स्तुति है वो वास्तव में नहीं है। वास्तव में तो केवली के गुणों का स्तवन करने से केवली की वंदना होती है। फिर बोले ये भी व्यवहार है, तो फिर निश्चय क्या है महाराज? सुन कि जब जितेंद्रिय जिनपना आता है भगवान आत्मा तब निश्चय स्तुति होगी। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का अभाव होगा, भाव भावक संकर दोष का अभाव होगा, भाव भावक भाव का अभाव होगा, तब भगवान की स्तुतियां होंगी। तो ये पूरी तरह परमात्मा से मिल गए। जितेश भाई अब कोई गंभीर बात है समय सार है, ये परमात्मा से मिल गया है, मिल गई परिणति। अब ये तीसरे नंबर की स्तुति के बाद कहते हैं शरीर और आत्मा के व्यवहार ने से एकत्व है, किंतु निश्चय से नहीं। जितेश मिला? हाँ, ये व्यवहार ने से ही कहा जाता है, परंतु वास्तव में निश्चय से नहीं है। किंतु निश्चय से नहीं, इसीलिए शरीर के स्तवन से आत्मा पुरुष का स्तवन व्यवहार ने से हुआ कहलाता है। क्या कहा? जो आपने शरीर से ऐसे हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करी, 1008 नाम लेकर के जो स्तुति करी जाती है, व्यवहार ने आश्रित अनेक प्रकार से स्तुति की जाती है, तब आचार्य महाराज बोले वो व्यवहार ने से हुआ कहलाता है, निश्चय से नहीं। क्या कह रहे? आपने जो भगवान की ऐसी वंदना करी, जय हो प्रभु जय हो, ये सब व्यवहार है, अर्घ चढ़ाना तो और स्थूल ही व्यवहार है, वो सब व्यवहार का कार्य, किंतु निश्चय से नहीं। कोई लोग समझते हैं कि ये निश्चय पूजा है और ये द्रव्य पूजा व्यवहार पूजा है। अरे भैया जी, ऐसे ढोक लगा रहे हो, बोल रहे हो, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार यज्ञ है, समझ आया? ये भी द्रव्य पूजा है, मन वचन काय लगे है ना, ये भी क्या है? द्रव्य ही है। भाव तो अंदर में बैठकर होता है, अथवा तो उनके अंदर में गुण का चिंतन रूप चलता है, ध्यान रूप तो भाव, वो व्यवहार भाव है। और जो उच्चारण कर रहे हो आप,
बोल रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, वो क्या है? वो व्यवहार है। और ये जो अर्घादिक अर्पण करते हो, ये व्यवहार का व्यवहार है। हाँ, समझ में आया? जब उसको अंदर वो समाता है ना, रहा नहीं जाता, तो कुछ अर्पण करने का भाव आता है। और श्रीमद् ने तो ऐसा लिखा है, प्रभु चरणन में क्या धरूं। पढ़ा है भैया? मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? समय सार जिनने मोह दे दो, न 3 लोक का। क्यों जितेश भाई, चिंतामणि जानते हो? चिंतामणि एक ऐसा रत्न जिसका चिंतन करने मात्र से तुम्हें सब प्राप्ति हो जाए। अब क्या करो, पहले तो समझाना पड़ा, चिंतामणि क्या क्या बढ़ जाए। तो आपने जो सोचा कि अरे एक पास में मेरा बढ़िया मकान होता, ऐसा सोचोगे, खड़ गया। अगर हमारा बद्रवास वाला मकान यहीं होता तो यहीं आ जाएगा। जो आप सोचो, तो चिंतन किया सो मिल गया। अब किसी व्यक्ति ने तुम्हें चिंतामणि दे दिया, अब तुम सोचो 5 रुपए दें, 10 रुपए दें, 100 रुपए दें, क्या दें उसे? क्यों भाई? अब तो तुम लोगों के उदाहरण दे रहा है, अभाव विषय तो बहुत गंभीर है। बैठ गए तो अब देने लगे, नहीं तो अपने लिए कर ही रहे थे। क्या दोगे चिंतामणि के बदले में? कि चिंतामणि के बदले में का दे? ऐसी भगवान ने चेतना का नाद दिया, आत्मा दिया। तो श्रीमद् जी कहते हैं, प्रभु चरणों में क्या धरूं। अरे जब समय सार मिला तो हीरा बस बरसाने लगे। अब भगवान में तो अर्पण कर रहे, लेकिन लघुता क्या कह रहे हैं? प्रभु आत्मा सो सब हीन। अब जो भी रखेंगे, जो भी देंगे, वो जो ने दो बासे, तो प्रभु चरणन में क्या धरूं, आत्मा सो सब हीन। सोने की ही दीप बना के, सोने की धूप बना के, सोने की ही अक्षत बना करके, चांदी वाले वे सब थाली लगा के आए और आपने पूजा करी, तो क्या लगेगा आज मैंने बहुत कुछ अर्पण कर दिया। लेकिन आत्मा सो, बोलो, एक व्यक्ति ने ये वाले चावल चढ़ाए और एक ने वो वाले चावल चढ़ाए, और ज्ञानी ने जाना, सर्वे जाना पुद्गल एक स्वभाव। जो सब पुद्गल, बड़ा पुद्गल है। आत्मा प्रभु चरणों में क्या धरूं, आत्मा सो सबहीन। सो तो प्रभु तुमने दियो, बर तू चरणादीन। बड़ी अच्छी पंक्ति है। सो भगवान, वो तो आपने हमें दे दिया, अब मैं क्या करूं, मैं तो आपके चरणों के अधीन होकर बढ़ता रहा हूं। समझ में आया? बर तू चरणादीन, निकलने का विकल्प तो निकल जाना। मैं आपकी आज्ञाधीन वर्तूं, चरणाधीन वर्तूं, बस यही है। आपने चैतन्य का जीवन दिया है, अब चैतन्य के लिए जीवन दे दूंगा। बस चैतन्य का जीवन दिया है, तो ये जीवन तुम्हारे लिए है। ये समय सार मेरा जीवन तुम्हारे लिए है। तो ये जो हमने व्यवहारने से स्तुति करी, ये व्यवहार कथन है। वास्तव में भगवान कौन है? बोलो। भगवान शरीर है, औदारिक शरीर है, समो शरण वाले हैं। बोलो क्या है? आप वे कौन है? वे कौन है? क्या वे आत्मा है और हम कौन है? कि आत्मा है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, शरीर आश्रित स्तवन से आत्म पुरुष का स्तवन व्यवहारने से हुआ कहलाता है, किंतु आगे कहते हैं निश्चय से नहीं। निश्चय से तो, अब मूल बात कहते हैं यहाँ की, निश्चय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है। क्या लिखा? चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का
मैं तो ज्ञाता निदानंद परमात्मा हूं। चैतन्य 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 मतलब जानना देखना वाला, ज्ञाता दृष्टा। चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है। चैतन्य के स्तवन, भगवान कौन है? आराध एक जन बोल पा रहे, भगवान कौन? अचेतन है का? हैं बोलो तो ये चैतन्य है, वे आत्मा है। तो आत्मा है तो आत्मा की स्तुति कैसे होगी? आत्मा से होगी। आराधकों का सम्मान आराधना से होता है, पूज्यों का सम्मान पूज्यता से होता है। चैतन्य का स्तवन चैतन्य से होता है। चैतन्य का स्तवन करने बैठे हो, चैतन्य से विमुख होकर के कर रहे हो तो कैसे होगा? वीतराग की पूजा राग से नहीं होती है। वीतराग की पूजा बोलो वीतरागता से होगी। अशुभ राग में तो वीतराग की पूजा होती नहीं है, व्यवहार पूजा भी नहीं है। शुभ राग में बैठकर भी वीतराग की पूजा नहीं होती। वीतराग की पूजा परमार्थ से तो वीतरागता से होती है। पिता का सम्मान जब करता है वो पुत्र, जब पिता जो चाहते हैं वैसा बन जाता है। आज तूने मेरे पैर छूना सार्थक कर दिया। जब वो कहते, जब वो बन करके आता है कुछ, तब कहते बेटा आज अब तू झुक के मत झुक। खुश होता है पिता जब पिता जो चाहता था वो बन गया। वो परमात्मा कहते हैं ये सर्व जीवो एक साथ चिदानंद द्रव्य में निमग्न हो जाओ और कबू बाहर मत आओ। तो ये तीसरे नंबर की स्तुति भई, तो ऐसी भई कि ऐसे मगन भय के बाहर नहीं आए। इसका नाम है बोलो सांची वंदना, सांची स्तुति। चैतन्य पुरुष का स्तवन, आत्म पुरुष का स्तवन कैसे होगा? देखो निश्चय से तो चैतन्य के स्तवन से देखो छूट जा तो याद दिला दियो। चैतन्य के स्तवन से ही क्या लिखा बोलो? चैतन्य के स्तवन से ही। चैतन्य का स्तवन मतलब चैतन्य रूप अनुभवन। मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, ऐसा जो अनुभवन है भाई चैतन्य का स्तवन है। नमः समय साराए। तो इस शुद्ध आत्मा को नमस्कार कैसे करें? कैसे करें? आत्मा की पूजा कैसे करेंगे? आत्मा का स्तवन कैसे करेंगे? कि जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम होता है उससे आत्मा का स्तवन होता है। आत्मा के गीत गाती है वो परिणति जो आत्म स्वभाव में रमती है। चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है। आत्मा में बैठकर ही आत्मा की पूजा होती है। आत्मा में की उपासना से गुरुओं की उपासना होती है। आत्मा में राजने से ही सब शास्त्रों को विनय होती है। एक आत्मा में बैठे मुनिराज ने तीर्थंकर वासुपूज्य की के दिव्य ध्वनि का अभिनंदन कर दिया था। 1000 मुनिराजों का संग लेकर के दादाजी भगवान अनंतवीर आचार्य महाराज अनंतवीर दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे थे। चंपापुर में केवल ज्ञान हुआ वासुपूज्य का। 2 शिष्य बैठे, बस सो चलो तुम भी भगवान का स्तवन करेंगे, वाणी सुनेंगे, बड़ा उत्सव आया, चंपापुर चलते हैं। वे कह रहे महाराज जो अगर आपकी आज्ञा हो तो प्रभु जो कहेंगे भाई हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं। आपके प्रसाद से अभी आपका उपदेश हुआ था, वो उपदेश ऐसा रस बना रहा है कि उठने का
भाव ही नहीं आ रहा। जो आपने हमें चैतन्य दिया है गुरु महाराज, वो ही चैतन्य तो तीर्थंकर की वाणी में आने वाला है। किसी को याद, अच्छे स्वाध्याय किया करो। जैसे नाचारी महाराज कहते हैं कि चौथे काल में भी केवली ऐसे ही समझाते जैसे यहाँ समझाया जा रहा है, परोक्ष से ही समझाते, प्रत्यक्ष तो आत्मा तुम स्वयं करोगे। वे भी ऐसे ही समझाएंगे जैसे यहाँ समझाया जा रहा है। वे कोई हाथ पे रख के ऐसे आत्मा नहीं दिखाएंगे। तुम क्या भले दे वो हाथ पे रख के दिखा रहे क्यों नहीं दिखा पाओगे? ये तो चिन्ह में ही बता देगो। हाथ पे रख के आत्मा का ही नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, दादाजी क्या कह रहे हैं? अरूपी है, समझ गए? अरे महाराज ऐसे तो वो हवा या भैया बाचत वे ही ऐसी कह रहे थे कि चेतन भाई आप कह रहे हो, तो तुमने वही तो काम नहीं करो। तो महाराज आपने अभी जो धर्म का उपदेश दिया और उसमें समाने का भाव आ रहा है हमारा। आपकी, आप श्री की आज्ञा हो, बड़ी विनय विनय भी नहीं छोड़ी, ध्यान रखो। आप चले जाओ, स्वभाव है, हम तो जे बैठे, ऐसा नहीं कही। आपकी परम आज्ञा हो तो हम उसका चिंतन करें। भाव नहीं आ रहा महाराज, ऐसा भास रहा है तत्व। बोले बस बहुत अच्छा, गुरु भी गुरुता वाले होते, ऐसा नहीं। अच्छा तब इतने बड़े हो गए है क्या? वे भाव आ रहा है तो वे भाव नहीं आ रहे ना। सबकी अपनी अपनी विशुद्धि है। बैठे रहे वे मुनिराज और अनंत वीराचार्य महाराज समो शरण में पहुंच नहीं पाए, तब तक तो पहुंचे नहीं। और जय हो जय हो जय हो जय हो रही कि महाराज ये तो अभी आपको केवल ज्ञान हुआ, एक कहाँ दूसरों को केवल ज्ञान हुआ कि तुम्हारे 2 शिष्य थे ना जिन्हें तुम छोड़ के आए थे, उनको क्या हो गया? इसका नाम है चैतन्य के स्तवन से चैतन्य पुरुष का स्तवन होता, इसका नाम है निश्चय स्तुति। लेकिन ऐसे जीवी करते उसको, समझ में आया? भाव बड़ा अच्छा दिया है, मैं तो कई बार सुना चुका हूं ना, इसलिए जल्दी में सुनाता हूं। कैसी बिना से महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये जो भगवान ने जो तत्व दिया है उसमें रमते हुए ही पूजा होती है, रमते हुए भक्ति होती है, रमते हुए स्वाध्याय होता है। भगवान आत्मा से बाहर नहीं आने वालों ने ही सब भगवंतों का अभिनंदन कर लिया। सब पूजा हो गई, 16 कारण हो गई, 10 लक्षण हो गई, एक चैतन्य लक्षण को जिनने ग्रहण किया। छल ग्रहण की बात नहीं कर रहे। जब वो बाहर होगा तब आप प्रकार का व्यवहार होगा। ये बाहर का व्यवहार है, भीतर का परमार्थ अलग है। बाहर के व्यवहार में ये सब वर्तता है, क्यों बहुत संसार का कार्य वर्तता है, तो इस व्यवहार का विकल्प आता है। चैतन्य भगवान आत्मा, जानना देखना वाला परमात्मा, उसका स्तवन अर्थात क्या? भाई मैं हूं ऐसा मानना, भाई मैं हूं ऐसा जानना, भाई मैं हूं ऐसा जानकर मानकर उसी में रम जाना, इससे ही चैतन्य पुरुष का स्तवन होता है। चैतन्य भगवान आत्मा, जानना देखने वाला भगवान आत्मा, अब ये गेयों में उपयोग मिलता था, वो हट करके ज्ञायक में रमण करने लगा। जे मोह से पराजित होता था वो मोह जयी हो गया। सत्ता का मोह पड़ा था, उसका भी नाश कर दिया। उपयोग सदा सदा के लिए एकत्व में टंकोत्कीर्णता को प्राप्त हो गया। परमात्मा की स्तुति हो गई। शब्द क्या दिए हैं? चैतन्य पुरुष के स्तवन से, चैतन्य के स्तवन से ही, अरे वीतराग की पूजा वीतरागता से ही होगी। हम जमी कंद के त्यागी हैं और हमें हमारे सामने तुम जमी कंद रख दो तो हम का तुम भोजन कराओगे, अभिनंदन कराओगे? तो हम हरी नहीं ले रहे और तुम हमारे सामने जमी कंद दिखाओ।
भगवान ने इस सोर असुर राग को जहर कहा है, ज्वाला कहा है। भगवान के सामने इस राग को लाकर और राग से वीतराग का अभिनंदन करके चले जाते हो। वीतराग को अभी तक नमस्कार गया ही नहीं। वीतराग की पूजा तो उनने जानी। राग अन ज्ञान जुदा जुदा है। जानकर जो प्रणति राग को राग में पटक देती है, ज्ञान में ज्ञान को मिला देती है, नेमिनाथ भगवान की पूजा हो जाती है। चैतन्य का स्तवन से ही ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा। नाना उदय भाव चलते हैं, नाना दशाएं चलती हैं। आज जानने देखने वाला वैसा का वैसा रहता है। केवली के ज्ञान में लोकालोक झलकता है और वे निजानंद रसलीन रहते हैं। और मेरे ज्ञान में गर्म लू चली और उस काल में मैं निजानंद रसलीन हो गया। केवली की वंदना हो गई। ज्ञानाकार ज्ञाकार ज्ञान ज्ञाकार ज्ञान का आविर्भाव है, तिरोभाव है, और ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव उसके द्वारा जब ज्ञान मात्र में ऐसा अनुभवन होता है, तब वास्तव में अनुभूति होती है, तब वास्तव में जैन शासन समझ में आता है। 15 गाथा देख लेना। क्या कहते हैं? चैतन्य के स्तवन से ही अन्य से नहीं, निश्चय में जब पहुंचोगे तब चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है। चैतन्य में ही मग्न हो। और बोलो आगे, देवसार गुरु की पूजा का जयमाला जो पढ़ते हो आप। चैतन्य दरसाते आहो, निर्दोष शरीर सर्वज्ञ प्रभुवर, जगत साक्षी हो विभो। चैतन्य में ही मगन हो, चैतन्य दर्शाते आओ। अब पूजन करने वाले क्या करें? अब इधर पूजा वालों को लो। चैतन्य में ही मगन हो, चैतन्य को लेते आहो। भगवान चैतन्य दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। पक्का? तुम्हें घुटनों का दर्द क्या हो रहा है? चैतन्य दे और हम लें। क्यों भाई चिन्मय, मैं तुमको ये दे रहा हूं, ले लो बेटा। मैं नहीं ले रहा, बैठे रहोगे। मैं तुमको बार बार बुलाऊंगा, आओ लो लो। और तुम नहीं लो तो क्या होगा? अरे नहीं तो मिलेगी, लेकिन तुमने मेरा बिना कहे मैं नहीं ले रहा, ऐसे बैठो, मैं नहीं ले रहा, तो क्या है? अभिनय हो गई। भगवान चैतन्य दे रहे हैं और आप ले नहीं रहे। अब मैं तो पूजा करने वाला, मैं तो पुजारी, मेरी पूजा बढ़िया, मैं शुभ राग ले रहा है, अशुभ राग ले रहा है, वे ही ले रहे हैं, उनमें लगे हो, तो नहीं ले रहा है तो भगवान की पूजा हो का सके? वे कह रहे लो। कैसे कह रहे हैं? देखो पूरी मुद्रा। चैतन्य के अलावा कुछ कह रहे हो तब तो बताओ। सुबह आ जाइयो चाहे शाम को आ जाइयो, क्या कह रहे? चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते आओ। मैंने जे अर्थ का विचार करो तो कि वे चैतन्य दे रहे हैं और यदि हम चैतन्य नहीं ले रहे तो उनका अभिनय कर रहे, अभिनय कर रहे। वे दे रहे हैं और हम ले नहीं रहे। वे जिसे दिखा रहे हैं उसको हम देखें तब उनका अभिनंदन हो। तो कहते हैं चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन हुआ जाता है। यहाँ जितेंद्रिय, जितमोये, क्षीण मोये इत्यादि रूप से कहा है। वो स्तवन, उस चैतन्य का स्तवन यहाँ, उस चैतन्य का स्तवन यहाँ। जितेंद्रिय जिन, जितमोयी जिन और क्षीण मोयी जिन। जितेंद्रिय जिन बराबर 31, जितमोयी जिन बराबर 32 गाथा और क्षीण मोयी जिन बराबर 33 गाथा में कहा है। इत्यादि रूप से कहा है।
अरे कम से कम विचारना में आ जाती जब बात के भगवान की स्तुति ऐसे होती है। जो प्रवृत्ति चल रही है वो तो जो कुछ भी ऐसे ठीक है, कम से कम श्रद्धांत तो हो के जब होगी जब ऐसे होंगी। श्रद्धा ही में नहीं है अभी तो हमारी पूजा हो गई, बस होगा भक्ति हैं। कहते हैं अरे भैया दादाजी जे नहीं कह रहे हम नहीं करिए पूजा, आप जिस रहते कह रहे हो जा जो है ना। हाँ साधु करते हैं, नहीं साधु मतलब सज्जन, वो 3 प्रकार का पहले नंबर यहीं से शुरू होती है, साधु दूसरे और तीसरे में, समझे। तो ये नहीं है कि अपन आत्मा को देख ही नहीं सकते हैं, देख तो सकते हैं, परम लीनता नहीं है। जित मोई जिन और क्षीण मोई जिन, ये साधुओं की है, और जितेंद्रिय जिन ये यहीं से शुरू हो जाएगी। जो दूसरी और तीसरे नंबर की स्तुति है उसकी हम नहीं कह रहे, वो तो वो श्रेणियों में होगी, वो साधुओं के लिए। लेकिन प्रतीति तो होना चाहिए। बात तो यही है जहां पे हाथों पाड़े दे बोलते थे, आप पाड़े तो हालत बदल जाए, हाथों पाड़े हम, अभी हम भी का बैठ पा रहे, सबरो बई में तो कर रहे और क्या कर रहे, ये सब व्यवहार ही तो है। तो कहते हैं आप पूछते हो अच्छे लगते हो, अंदर की शंका यही निकल जाना चाहिए कि भैया हम तो गृहस्थ हैं इसलिए तो ये सब बताया है व्यवहार, लेकिन प्रतीति या रखे। बात तो यही है, स्तुति तो तब ही होगी जब जो मोह को सत्ता से नाथ कर देंगे, भगवान जैसे बन जाएंगे। हाँ बराबर। हाँ अब बताते, अब ये कहते हैं अज्ञानी ने उस चैतन्य का स्तवन या जितेंद्रिय जिन, जितमोई जिन और क्षीण मोई जिन इत्यादि रूप से कहा है, वैसा है। अज्ञानी ने तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था, क्या लिख रहे हैं, तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था भाइयों जो उपयोग लगा के सुनते हो हैं, क्या प्रश्न किया था जो पहले किया था, हाँ वो वाला ठीक है ना, किया था, उसका इस प्रकार न्याय विभाग से उत्तर दिया। 27 नंबर की गाथा आई थी ना और 26 नंबर आई थी, उस टाइम पे शिष्य ने किया था, तब महाराज ने 27 नंबर में यही उत्तर दिया था। अजीब से चलेगा, दूसरा नहीं चल पाएगा हैं। 27 नंबर में क्या उत्तर दिया था, तू न्याय विभाग को नहीं जानता। उसने क्या प्रश्न किया था, जीव जो जीव होए ना दे तो आचार्य व तीर्थेश की मिथ्या बने स्तवना सभी सो एकता जीव देगी। तब महाराज बोले बात सही कह रहा है, तू न्याय विभाग को नहीं जानता। महाराज न्याय विभाग का है कि जीव देह दोनों एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, ये वचन है परमार्थ का। तो उसकी व्याख्या ही चल रही है पूरी। तो कहते हैं अज्ञानी ने तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था उसका इस प्रकार से न्याय विभाग से उत्तर दिया है, जिसके बल से जो है सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। वास्तव में दोनों कैसे हैं, न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं, ऐसी यहाँ बात आई। अब फिर इस अर्थ के जानने से भेद ज्ञान की सिद्धि होती है, इस अर्थ का सूचक काव्य कहेंगे। बोले जा बात जानने के बाद में तो कौन आत्मा में नहीं रमेगा, ऐसे कहेंगे आखिरी में जान। जो कितनी अच्छी बात कह रहा है कलश में, इतना ही बता रहा हूँ हैं। निश्चय व्यवहार के विभाग से आत्मा और पर का भावार्थ 86 अत्यंत भेद बताया है। उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जी गाथाओं को पढ़ने के बाद जिसे भेद विज्ञान ना हो।
अब भाई क्रमशः सुनो, अब अपन एक लाइन सुन जाएंगे तो प्रश्न उठाएंगे दादाजी। मैं क्रमशः एक एक लाइन बाँच रहा हूं और कहाँ व्यवहार कहाँ निश्चय कहाँ। अब कोई एकदम आके एकदम बैठ जाएगा 2 मिनट के लिए तो उसके प्रश्न उठाएंगे और मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे उधर से उत्तर देना पड़ेगा। कहते हैं ऐसा कौन पुरुष है जिसे वेद ज्ञान ना हो? होता ही है। क्या लिख रहे हैं? होता ही है ना महाराज, बहुत से ऐसे ना हो तो, क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, काय से? हाँ, हम नहीं जानवा पाएंगे, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। कोई दीर्घ संसारी ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है। मतलब ये 3 गाथा पढ़ने के बाद वे भी अगर तुम्हें रस नहीं लग रहा हो तो आचार्य महाराज ने उपमा दे दी। क्या कह दी? कि तुम्हारा संसार अब लंबो है। अब बात ये समझो भैया, ये जो विषय चल रहा है, जब तक उसकी एक एक शब्द की वाचना में आप शामिल नहीं होगे तब वो बीच में प्रश्न उठे बिना रहेगा नहीं। और जो आप एक एक शब्द की वाचना में शामिल होगे तो हम आपका प्रश्न उठेगा उसके पहले ही समाधान कर देते। कल कहा था कि नहीं, ये व्यवहार के बिना समय सार नहीं हो पाएगा। ये सब बातें अभी मालूम है का प्रश्न, ये काय को चलाते हैं, तुम्हारी नीति भी संभली रहे, सब चलता है, बस क्रमशः अपने बैठना है। बैठोगे तो हम भी कोई जहां आचार्य महाराज पहुंचाना चाहते हैं वहीं पहुंचाने का भाव है। जो आचार्य का अभिप्राय है, अगर वक्ता उसका स्पष्टीकरण ना करे तो वक्ता दंड का स्थान है उसको। ओम नमः। नीति वचन का आवाज नहीं ले रहे, समय हो गया है अपना, और शाम को अपना स्वाध्याय चलेगा। निजी निधि निज में बताई है अनंत उपकार।